नमस्कार दोस्तों, हैप्पी वुमेंस डे। आज सुबह से चाहे वो व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, डिजिटल का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, समाचार पत्र हो, टीवी में हो, हर जगह इंटरनेशनल वुमेंस डे की बात हो रही है। महिलाओं को सम्मान और उनके सम्मान अधिकारों की बात हो रही है, उनके विकास की बात हो रही है। हम सब लोग भी एक दूसरे को हैप्पी वुमेंस डे विश कर रहे हैं। पर क्या ये सम्मान या विशेष सिर्फ एक दिन के लिए होना चाहिए? आइए पहले जान लेते हैं कि इसकी हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई। इसकी हिस्ट्री शुरू हुई 1909 में 28 फरवरी को, जब 15,000 महिलाएं अमेरिका की सड़कों पे उतरी अपने हक के लिए, और उन्होंने वो हक की लड़ाई जीत भी ली। फिर 1909 में अमेरिका ने इसे अपना नेशनल वुमेन डे घोषित किया। 1910 में 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे की घोषणा की गई। जहाँ तक भारत की बात है, 13 फरवरी को जब एक बहुत ही फेमस शख्सियत का जन्म हुआ, यानी कि सरोजिनी नायडू, भारत कोकिला, और इनके योगदान को देखते हुए, चाहे वो सांस्कृतिक फील्ड हो, चाहे वो आपका राजनीति फील्ड हो, चाहे वो स्वतंत्रता हो, हर जगह उनके योगदान को देखते हुए 13 फरवरी को नेशनल वुमेन डे की घोषणा की गई। पर जब बाद में 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे हुआ, तो इंटरनेशनल वुमेन डे पूरे विश्व ने एक साथ 8 मार्च को मनाया, और तब से ये मनाते हुए हम आ रहे हैं। जैसे मैंने बताया और जैसे आप सब लोग भी जानते हैं, इससे सम्मान और सम्मान अधिकारों की बात होती है। ये 1 मार्च से ही शुरू हो जाते हैं, कहीं कुछ समारोह हो रहे हैं, कहीं कुछ समारोह हो रहे हैं। पर मेरा क्वेश्चन सिर्फ एक है, सामाजिक तौर पे आज अगर देखा जाए तो वुमेन, चाहे वो गृहस्थ हो जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, हर उसमें आगे है। पुरुष के साथ वो कंधे से कंधा मिला के कर रही है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो वो छूट गया है? और उसको कई जगह से प्रिविलेज भी मिला है, गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल अधिकार भी दिए गए हैं। ये मानते हैं सब बात, बट व्यक्तिगत तौर पे या मानसिक रूप से क्या वो अपने आप को स्वतंत्र कर पाई है? क्या ऐसी कुछ वुमेन नहीं है, ऐसी कुछ औरतें अभी भी बाकी नहीं हैं जो सिर्फ अपने वो संकुचित दायरे में बंद होके रह गई हैं? खुद सोचिए ना। आज वुमेन, वर्किंग वुमेन की अगर बात ले लें, तो वो गृहस्थ जीवन में भी और वर्क प्लेस में भी इक्वलिटी दिखाती हैं, और इक्वली ही आदमी से बढ़ के काम कर रही हैं। बट उनका अपना अस्तित्व कहाँ है? अपना अस्तित्व कहाँ है? किसी ने खूब कहा है, कैसे कह दूं कि थक गई हूं मैं। ये नारी के लिए कहा है। कैसे कह दूं कि थक गई हूं मैं, जबकि कई लोगों की आशा हूं मैं। अब ये चाहे आप अपने वर्किंग प्लेस में देख लीजिए, चाहे आप घर में देख लीजिए, उसके हाथ कांप रहे हो, पैर में दर्द हो, उसको बुखार हो, या कोई भी उसकी तरबियत किसी भी वजह से खराब हो, अपने उत्तरदायित्व से वो कभी भी पीछे नहीं हटी है, ना हटेगी। क्या हो जाता है उस औरत का, क्या हो जाता है जब वो पापा की परी तो होती है घर में, पर गृहस्थ जीवन में आते ही उसके पर या तो उड़ान भरना भूल जाते हैं या काट दिए जाते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि वो मानसिक रूप से वो उसी संकुचित दायरे में रह जाती है, उस सोने के पिंजरे को ही अपना पूरा जीवन समझ लेती है। इसीलिए आज के दिन मेरा ये स्पेशल संदेश है जो दिल से है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि नारी तुम आशा हो, विश्वास हो। नारी तुम आशा हो, विश्वास हो, प्यार हो। तुम ही तो टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो। तुम ही तो टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो। तुम ही अपनी ग्रस्त जीवन का आधार हो। तुम ही अपने ग्रस्त जीवन का आधार हो। किंतु परंतु, किंतु परंतु उठो, अपने अस्तित्व को पहचानो। किंतु परंतु उठो,
अपने अस्तित्व को पहचानो। सिर्फ एक दिन नहीं, तुम हर दिन नारी दिवस मना लो। सिर्फ एक दिन नहीं, तुम हर दिन नारी दिवस मना लो। इसी की तरह एक बार फिर से मेरी शुभकामनाएं हम सब महिलाओं को। हैप्पी वुमेन्स डे।